क्या डूब रही है टाटा ग्रुप की कंपनी? लगातार हो रहे नुकसान की वजह क्या? टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर में गुरुवार यानी कि 16 अप्रैल को तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी के कमजोर चौथी तिमाही नतीजों के बाद शेयर 4.5% से ज़्यादा टूट गया। सुबह करीब 10:32 के आसपास यह शेयर 4.4% की गिरावट के साथ 429.95 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी देखी गई, लेकिन रिकवरी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि शेयर ऊपर आ सके। रिकवरी के बावजूद भी शेयर 3.86% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यह लगातार 5वीं तिमाही है जिसमें कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और निवेशक सोच में पड़ गए हैं कि कंपनी के शेयर में निवेश करें या इससे दूरी ही बनाए रखें। बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज की तिमाही नतीजों के बारे में जो कंपनी ने आज जारी किए हैं। तो कंपनी ने मार्च तिमाही में 211 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में रहे 72 करोड़ रुपए घाटे से काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का प्रदर्शन रेवेन्यू के मोर्चे पर भी बेहद कमज़ोर रहा। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 82.6% गिरकर 333 करोड़ रुपए रह गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1907 करोड़ रुपए रही थी। पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी का रेवेन्यू 87% गिर गया, जो कंपनी के कारोबार में सुस्ती को दिखाता है। ऑपरेटिंग स्तर पर भी कंपनी की स्थिति खराब है। EBITDA के स्तर पर कंपनी को 118 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 122 करोड़ रुपए का मुनाफा था। यह दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी दबाव में है। हालांकि कमजोर नतीजों के बावजूद कंपनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में प्रगति का दावा किया है। कंपनी को ग्लोबल शेयर बाजारों में 4G और 5G वायरलेस प्रोडक्ट्स के लिए पहला कमर्शियल ऑर्डर मिला है। इसके अलावा जापान की कंपनी NEC कॉरपोरेशन के साथ 5G रेडियो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद कंपनी नुकसान में जा रही है तो सवाल उठना भी लाजमी है। कंपनी के CEO ऑर्बन रॉय ने कहा कि तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वायरलेस बिजनेस को बढ़ाने में कंपनी ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। उन्होंने बताया कि 4G या 5G डील्स, NEC के साथ मैसिव मीमो कॉन्ट्रैक्ट और अमेरिका क्षेत्र में सफल प्रोडक्ट्स ट्रायल ने कंपनी के लिए नए अवसर खोले हैं। 5G बैकहॉल, एंटरप्राइज और डेटा सेंटर कनेक्टिविटी में भी मजबूत मांग देखने को मिल रही है। अब सवाल है कि अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो आखिर कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 4G या 5G टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स के लिए भारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च की वजह से कंपनी घाटे में हो सकती है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से कंपनी घाटे में है या कहानी कुछ और है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।